आज आप सुने पापा कुशा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्णा कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाले इस एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्ति करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वो फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्ति हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञान वश से अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वो नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्रा से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य षंड धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम इतना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और सयब होकर विष्णु की निंदा करते हैं वो अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों बजय पे अवरे अश्वमेध जगों से जो फल प्राप्ति होता है वो एकादशी के व्रत के 16वां भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य कीर्तय नहीं है। इसके सामने पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर स्त्री और अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गाय, काशी, गुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरि बसर और एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्ति होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ियाँ मातु पक्ष, 10 पीढ़ियाँ पितु पक्ष, 10 पीढ़ियाँ स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ियाँ मित्रा पक्ष सभी का उद्धार कर देते हैं। वो दिव्या देह धारण कर चतुर्भुजा रूप हो, पीतंबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरपोचतम बालाए बस्ता युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्ति ना होकर सर्द गति को प्राप्ति होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुंसा एकादशी का जो व्रत करते हैं वो अंत समय में हरि लोक को प्राप्ति होते हैं और समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल,
छात्री और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किया बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेते हुए निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवा कर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता और संसार में शीघ्र आहू होकर धन्यवान, कुलीन और रोगहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बतलाया है। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। आज आप सुने तुलसी माता की कथा। तुलसी से जोड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतार की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फैला दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से परिक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज कलनेमी की कन्या बिंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी साता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुंदर से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई का रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वो देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी बिंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए बिंदा का पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ बिंदा अकेली बर्मन कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावीर राक्षस भी थे, जिन्होंने देखकर बिंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर बिंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बांदर प्रकट किया। एक बांदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर बिंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वो उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया।
परंतु सवाए भी वो उसी शरीर में प्रवेश कर गया। बिंदा का इस छल का जरा आभास ना हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ बिंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीबीत भंग हो गया। ऐसे होते ही बिंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब बिंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया और सवाए सती हो गई। जहाँ बिंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने बिंदा से कहा, हे बिंदा, तुम अपने सतीव्य के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिया हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्ति होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी आश्रय नहीं जा सकते। गंगा नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजीरी रहती तुलसी और गंगा जल मुख में राख कर निगल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्ति होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती बिंदा का मंदिर मोहल्ले कोट किशनचंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती बिंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब सुने आप माँ लक्ष्मी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संसारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रस व्यभिचार चोरी डकैती आदि सब से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नाम की स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति की अच्छी संगीति बुरी में बदल गई। अब वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा और फल स्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रस सर गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया।
दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वो अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भाव चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम में आनंदमयी हो उठी। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था और शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसको बैठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके मौजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी शगुन मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे बारात की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वो सुख संपत्ति और यश प्राप्ति करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखों खोली तो सामने कोई नहीं था। वो सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वां शुक्र को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी।
फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका बेभाव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यपति स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनोभावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी बेभाव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल कर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने चुरा लिया। घर में धन की वृद्धि हुई, घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। बेभाव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्लों की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक बेभाव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय गणेश जय गणेश। एक बूढ़ी माई अपना टूटे हुए घर में अकेला रहती। एक दिन बूढ़ी माई नहा धोआ कर गणेश भगवान का मंदिर में प्रणाम करने गई थी। ऐसे प्रणाम कर कर आ रही थी, वैसे विनायक गणेश भगवान उनका पीछे पीछे आने लगे। पूरी माई आकर अपना घर में ढुकी या पीछे पीछे विनायक गणेश भी आकर ढुक गया। पूरी माई अपना घर का दीवार पर एक ताक बनाकर रखी थी। विनायक गणेश वही ताक पर जाकर सारा दिन बैठा रहता। पूरी माई एक दिन माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर स्नान करने चली गई। ताक से गणेश उतर कर थोड़ा खीर छोड़कर सारा खीर खा गया। फिर बूढ़ी माई स्नान करके आई तो उनकर अंगना में तुलसी के पेड़ थे। वही पेड़ में पूजा की या पूजा करने के बाद वो जाकर हारी में खीर देखने लगी। हारी उघार कर देखती है तो हारी में 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है। कहने लगी बूढ़ी माई की हारी तो ढके ढुके है, कौन आकर सारा खीर खाकर भाग गया। दूसरा दिन बूढ़ी माई फिर वही माटी के हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढक कर स्नान करने चली गई। गणेश उतर कर ताक से आकर सारा खीर खा गए और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। तुलसी आकर वही हारी में 5 पाता डाल गई। गणेश तो रोज चोरी करके खा लेता है खीर, आ खा कर जाकर वही ताक पर बैठ जाता है। अरे अपना पाता नहीं डालूंगी तो बूढ़ी माई तो उपास रह जाएगी। थोड़ा सा खीर या तुलसी पाता बूढ़ी माई खा लेती, उनकर तो पेट भर जाता। फिर तीसरा दिन बूढ़ी माई वही माटी का हारी में खीर बनाई और बनाकर अच्छे से ढाक ढूक कर चली गई स्नान करने। फिर से वो विनायक गणेश उतर कर सारा खीर खा गया और थोड़ा सा खीर छोड़ दिया। फिर से माँ तुलसी आकर 5 पत्ता डाल गई। कहने लगी कि ये तो रोज गणेश चुरा कर खा लेता है और खा कर जाकर ताक में उठ जाता है। मैया स्नान करके आई, माँ तुलसी के पूजा की और पूजा करने के बाद हारी उघार कर देखने गई तो हारी में थोड़ा सा खीर है, 5 तुलसी पाता है, सारा खीर तो खत्म हो चुके थे। बूढ़ी माई कहने लगे कि भाई कौन ऐसा चोर है कि रोज खीर हमारा चुरा कर खाकर भाग जाता है।
चोर खीर खाकर स्वाद पा गया है, अब तो हम खीर नहीं बनाऊंगी। माई बेसन किन कर लाई या वही बेसन का मोती चूर के लड्डू बनाई, बनाकर अच्छे से ढाक ढूक के रख दी। रख कर चली गई स्नान करने कि स्नान करके आऊंगी, माँ तुलसी के पूजा करके यही लड्डू खाऊंगी। इससे गणेश उतर कर 2 लड्डू छोड़कर सारा लड्डू खा गया। खाकर जाकर वही ताक पर उठकर बैठ गया। इसे बूढ़ी माई आकर देखती है तो ये लड्डू 2 है, सारा लड्डू तो खत्म हो चुके हैं। कौन ऐसा चोर है कि धराता नहीं है, हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है, लड्डू कभी खाकर भाग जाता है। लड्डू खाकर बूढ़ी माई अपना घर में वही चौकी पर जाकर सो गई। एक गणेश वो ताक से उतर कर बालक रूप धारण किया करके बूढ़ी माई का पाँव दबाने लगा। वे बूढ़ी माई का आंख खुला तो देखती है कि एक लड़का हमारा पाँव दबा रहा है। बूढ़ी माई कहने लगी कि ये छोकरा, तू मेरा पाँव क्यों दबा रहा है? कहाँ घर है तेरा? माता पिता के क्या नाम है? रुपया गणेश कहने लगे कि माई देख, हमारा घर वही गांव में है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है, वहीं पर हमारा घर है। वहां से आकर हमारा पाँव क्यों दबा रहा है? रुपया गणेश कहने लगे कि माई, हमें तो लगा कि तेरा पाँव दुखा रहा है, वही के लिए तू सो रही है, उसी कारण से आकर हम तेरा पाँव दबा रही हूँ। माई बहरूपिया गणेश का नाम पूछने लगी। ओ बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई, हमारा नाम तो विनायक है। पूरी माई ओ विनायक से सारा बात कहने लगी। विनायक कौन ऐसा चोर है कि हमें परेशान कर रखा है? दिन से खीर बनाकर रखती हूँ, स्नान करने चली जाती हूँ, आकर देखती हूँ कि हारी में तो खीर नहीं है, 5 तुलसी पाता है और थोड़ा सा खीर है, सारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। अगर एक बार वो चोर हमारा हाथ लाग जाता तो उसको ऐसा कान पकड़ती, ऐसा कान पकड़ कर मोचोड़ती, भी हमारा खीर चोरी करके वो नहीं खाता। रुपया विनायक कहने लगे कि माई, तू ओ चोर के इतना जोर से कान मचोरोगी तो उसका कान में दर्द नहीं होगा। माई कहने लगी कि वो चोर जो हमारा खीर चोरी करके खाकर भाग जाता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग बहुत पसंद करती। एक दिन गणेश बाजरा का रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माई के दी। तो बूढ़ी माई बाजरा का रोटी या गेदरी के साग देख कर बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। कहने लगी कि विनायक देख, ये मेरा फेवरेट रोटी या साग है। गेदरी के साग या बाजरा के रोटी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसे बहुत पसंद करती हूँ, हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी माई बाजरा का रोटी या साग तो खा ली, खा कर कहने लगी कि विनायक, ये रोटी साग तेरा माँ बनाई है? इस बहरूपिया कहने लगे कि हाँ माई, ये तो मेरी माँ बनाती है बाजरा का रोटी या गेदरी के साग, देख कितना सुंदर बनाई है। तो बूढ़ी माई गणेश के माँ का बड़ाई करने लगी, कहने लगी कि देख विनायक, तेरा माँ कितना सुंदर बाजरा के रोटी बनाती है, गेदरी के साग देख खाने में कितना अच्छा स्वाद लगता है। फिर दूसरा दिन गणेश वही बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर वही बूढ़ी माँ के हाथ में दिया। बूढ़ी माई खाकर तो बहुत खुश हो गई। बहरूपिया गणेश कहने लगे कि माई, तेरा हाथ के खीर शायद अच्छा होता है, उसी लिए तो चोर खाकर भाग जाता है। माई, तू आज हमें खीर बनाकर खिलाएगी? एक बार हमें खिला देना माई, एक बार खिला दे।
फिर विनायक का माँ अपना विनायक के खोज रही थी। खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई थी। जाकर अपना महादेव से कहने लगी कि स्वामी देखिए, विनायक के कोई पता नहीं है कि कहाँ चला गया। रोज सारा दिन ना पाता रहता है और रात के चले आते हैं। सारा दिन ना खा पी कर ना जाने कहाँ कहाँ रहता है। एक दिन माँ पार्वती और महादेव दोनों अपना विनायक के पीछा किया। विनायक गणेश अपना मूषक से कहने लगे कि मूषक महाराज ले चलो वही बूढ़ी माई का घर तक। वो बूढ़ी माई का घर तर उतार देना और तुम जाकर कहीं छुप जाना। गणेश का पीछा करते हुए माँ पार्वती महादेव वही बूढ़ी माई का घर तक आ पहुँचे। दोनों देखने लगे कि बूढ़ी माई एक गणेश के तो खीर बनाकर खिला रही है। यही खीर खाने के लिए तो यहाँ सारा दिन आकर पड़े रहते हैं। पार्वती और महादेव अपना भेष बदलते हुए बूढ़ी माई का घर में आ पहुँचे। कहने लगे कि तुम खीर आकर खाते हो, खीर खाने के लिए तुम यहाँ पर रोज चले आते हो। माई कहने लगी कि बेटा ये तेरा बेटा है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि हम माता ये हमारा बेटा है, ये हमारा विनायक है। माई कहने लगी कि बेटा ये तेरा विनायक तो बहुत प्यारा है रे, बहुत प्यारा है तेरा बेटा। माई कहने लगी ओ माँ पार्वती से कि बेटी तू कितना सुंदर गेदरी के साग बनाती है, बाजरा के रोटी, कितना स्वादिष्ट रोटी बनाती है या गेदरी के साग बेटी। पार्वती कहने लगी कि माता तुम्हें कैसे पता है कि हम गेदरी के साग और बाजरा के रोटी अच्छा बनाती हूँ। माई कहने लगी कि नारे बेटी देख, तेरा विनायक हमें 2 दिन बाजरा के रोटी या गेदरी के साग लिया कर खिलाया है। बात सुनकर महादेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे मने मने कि कब इनकर माँ गेदरी के साग या बाजरा के रोटी बनाई है। कहने लगे कि देख माई, मेरी माँ बहुत सुंदर बाजरा के रोटी या गेदरी के साग बनाती है, तू तो खाई है। माई कहने लगी कि हाँ रे विनायक, तेरा माँ तो बहुत सुंदर गेदरी के साग और बाजरा के रोटी बनाती है। कर तो हमारा आत्मा जुड़ा गया रे विनायक, आत्मा जुड़ा गया। विनायक बूढ़ी माई से कहने लगे कि माई तू पूछ मेरा माँ से क्यों बनाती है कि नहीं। माई उनकर माँ से पूछने लगी। पार्वती कहने लगी कि हाँ माँ, हम बनाती हूँ, हम गेदरी के साग बाजरा के रोटी बनाती हूँ माता। माँ पार्वती का झूठ बोलना पड़ा। बूढ़ी माई दोनों का आशीर्वाद देने लगी, कहने लगी कि बेटा हमेशा तेरा सादा तू सुहागिन रहेगी और तेरा जोड़ी हमेशा बना रहेगा बेटा। तेरा तो जोड़ी है बेटी, जैसे माँ पार्वती महादेव का जोड़ा है वैसे ही तेरा जोड़ी है। रुपया महादेव कहने लगे कि माता हम लोग क्या माँ पार्वती या महादेव जैसा लगती हूँ। बेटा तेरा तो महादेव और माँ पार्वती का जोड़ी है। रुपया महादेव भगवान कहने लगे कि माता अगर वही पार्वती और महादेव अगर आपके सामने चले आते तो। माई कहने लगी कि बेटा वो सौभाग्य हमारा कहाँ है। पार्वती और महादेव भगवान का दर्शन करना हमारा सौभाग्य कहाँ है। अगर एक बार माँ पार्वती का या महादेव का दर्शन हो जाता तो हमारा तो वैकुंठ हम पा जाते, कुंड हमारा मिल जाता। हमारा वो नसीब कहाँ है बेटा, हमारा नसीब नहीं है। अभागिन बूढ़ी का माँ पार्वती या भगवान महादेव का दर्शन हमारा नसीब में नहीं है, हमारा नसीब में नहीं है बेटा, नहीं है। बात कहकर बूढ़ी माई का आँख से झर झर आंसू गिरने लगे। अभी तो भगवान महादेव व माँ पार्वती अपना रूप में आ गई। तो बूढ़ी माई दोनों को पाँव पकड़ कर रोने लगी हको बिको और कहने लगी कि आज हे भगवान हमारा तो वैकुंठ मिल गया, हे माँ पार्वती हमारा तो वैकुंठ मिल गया।
आज तो हमारा सारा पाप धो गया, सारा पाप धो गया हे भगवान ने। आज तो हमारा आपका दर्शन पाकर हमारा मुक्ति मिल गया, हमारा तो मुक्ति मिल गया भगवान ने। हे माँ पार्वती हमारा मुक्ति मिल गया। गणेश भी अपना रूप में आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी कि गणेश भगवान आप बालक के रूप में हमारा घर में एक दिन हमारा पाँव दबा रहे थे। से कितना बड़ा पाप हो गया हे गणेश भगवान, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। आप बालक के रूप में आकर हमारा पाँव दबाने लगे। गणेश कहने लगे कि माई अगर तेरा पाँव नहीं दबाती तो हमारा खीर कहाँ से मिलता। तेरा खीर माई कोई चोर नहीं खा रहे थे, ओ हम ही चोर हूँ कि तेरा रोज खीर चोरी करके खा जाता। सा खीर छोड़ देते। थोड़ा खीर में माँ तुलसी आकर 5 पाता डाल जाती, उपास ना रह सके। माई कहने लगी कि हे गणेश भगवान आपका जूठा खाकर तो हम धन्य हो गए, तो बैकुंठ मिल गया। देव कहने लगे कि माता हम लोग आप पर बहुत पसंद हूँ, बहुत पसंद हूँ। पे हमारा विनायक का खीर बना बना कर खिलाती रही। जी माँ वरदान हमसे मांगिए, जो चाहिए वही वरदान मांगिए। माई कहने लगी कि भगवान मैं क्या वरदान मांगू, मेरा आगा पीछा तो कोई नहीं। भगवान अगर वरदान देना चाहते हैं तो आप अपना शरण हमें दीजिए। करे आपका शरण में जाऊंगा वही आपके शरण में रहूं। पे मर कर एक माली का घर में जन्म लेंगे माता। आया पे हमारा लिए माला का फूल बनाकर रोज मंदिर में ले आया करिए माता। माला हमें रोज पहनूंगी। माँ तो मर कर वही मालिन का घर में जाकर जन्म ली। बड़ी होकर रोज फूल का माला बनाकर वही मंदिर में चौपाया करती, आ वही फूल का माला महादेव पहनते। कभी तो मालिन वही मंदिर में जाकर सारा दिन बैठकर माला गूंथा करती। जैसे हम पर कृपा किए महादेव वैसे सब पर कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। हर महादेव, हर हर महादेव।